नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। और परसेंटेज में दोस्तों हम लोग ऐसा टॉपिक आज पढ़ेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, सबसे पहले दिया है कि 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 वस्तु यहाँ पे लिखेंगे, 5 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। एसपी सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे सीपी बटे में एसपी। सीपी यहाँ पे 4 हो गया और एसपी जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी 4 हो गया, एसपी 5, यानी क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 5। अब यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु को यहाँ पे 4 रुपया में अगर ख़रीदा गया और 5 रुपया में बेचा गया तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो यहाँ पे जो होगा लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना का होगा, तो 5 में से हम 4 घटा देंगे तो 1 का लाभ हुआ। ठीक, जब लाभ हुआ तो हमसे पूछा है कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब यहाँ पे लाभ होगा तो हम लाभ परसेंट वाला फार्मूला लगा देंगे। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना का है, 1 का है, ऊपर लिखेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 4 को हम नीचे लिखेंगे। परसेंटेज में पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 4 दूना 8 और 4 पचे 20, कितना हुआ 25% हुआ। 25% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 40 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यहाँ पे देखेंगे जो 40 वस्तु है, 40 वस्तु का यहाँ पे सीपी दे दिया है। कितना है यहाँ पे, 40 वस्तु का सीपी 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एसपी के समान है। देखिए जो क्रय मूल्य सीपी होता है, विक्रय मूल्य एसपी होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी, एसपी को इधर लाएंगे बटे में एसपी हो जाएगा। सीपी यहाँ पे 50 हो गया, एसपी कितना हो गया 40। कहने का मतलब किसी वस्तु को अगर 40 रुपया में ख़रीदा, 50 रुपया में ख़रीदा तो 40 में बेचा तो यहाँ पे जो होगा हानि होगा। अब हानि कितना का होगा, तो 50 में से यहाँ पे 40 घटा देंगे तो 10 का क्या होगा, हानि होगा। 10 का हानि होगा और हमेशा हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है 50, 100 का गुणा कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। 50 से गुणा करेंगे, 50 दूना के 100, 10 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 20। 20% आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 60 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। यहाँ पे दे रखा है 60 वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 60 वस्तु यहाँ पे लिखेंगे सीपी और ये 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी बटे में एसपी लिखेंगे। सीपी यहाँ पे 50 रखेंगे और एसपी जो होगा यहाँ पे 60 रखेंगे। यानी किसी वस्तु को 50 में ख़रीदा गया और 60 में बेचा गया। 50 में ख़रीद करके 60 में बेचा गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे लाभ होगा। लाभ देखेंगे कितना का होगा, तो 10 का लाभ होगा। हमसे पूछा है कितना प्रतिशत का लाभ होगा, परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 बटे में हमेशा क्रय मूल्य पर होता है 50, यहाँ पे परसेंटेज लाभ, यहाँ पे गुणे में 100। 50 दूना के 100, 10 दूना 20, 20% आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 40 वस्तु को बेचकर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान व्यापार में लाभ होता है
तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है। 40 वस्तु को बेचता है, 40 वस्तु को बेचता है तो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, व्यापार में लाभ होता है। तो हमको लाभ प्रतिशत पूछा है। 40 वस्तु को बेचकर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 10 वस्तु के एसपी के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो हमको निकालना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ से देखिए हम क्या काम करेंगे, लाभ कितना का हो रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है। 10 को हम लिखेंगे ऊपर, 10 को लिखेंगे ऊपर, और यहाँ पे कह रहा है 40 वस्तु को बेचकर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से हम 40 में से 10 घटा देंगे, 40 में से 10 घटा देंगे, और परसेंटेज में पूछा है तो यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 10, 40 में से 10 घटा देंगे तो हो गया 30, गुणे में हो गया 100, भाग करेंगे तो 10 तिहाई 30, 3 से भाग करेंगे 100 में तो 33.1/3% होगा। 33.1/3% आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 50 घड़ी को बेचकर 20 घड़ी के विक्रय मूल्य के समान व्यापार में हानि हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा है। कितना हानि प्रतिशत हमसे पूछा है। 50 घड़ी को देखिए, 50 घड़ी को क्या करता है, बेचता है। जब 50 घड़ी को बेचता है तो 20 घड़ी के, ये 20 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। इसके बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो कह रहे हानि प्रतिशत कितना होगा। अब बताइए, 50 वस्तु को जो है बेचा, 50 वस्तु को जब बेचा तो यहाँ पे जो है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी 50 घड़ी को बेचा तो 20 घड़ी के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ तो हुआ 20 को, यहाँ पे लाभ प्रतिशत ही पूछा है। सॉरी, यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछा है ना, हानि प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे जो दिया है समान, ये हानि हो रहा है, कितना हो रहा है, हानि, यानी 20 घड़ी के विक्रय मूल्य के समान व्यापार में क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। हानि 20 का हो रहा है, 20 को हम ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे जो 50 और 20 नीचे में जोड़ देंगे, 50 और प्लस 20 को जोड़ देंगे, 100 का हम गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 20/70 गुणे में 100। यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कटा, 2 का 100 में गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 200, 200/7, और 7 से हम भाग करेंगे 200 में तो 7 दूना के 14 हो गया, और 10 में से 4 गया 6, हो गया 7, तो 7 बटे 56, यानी 28/4/7 होगा। 28/4/7 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। दिया है 36 घड़ी को बेचकर 4 घड़ी के विक्रय मूल्य के समान व्यापार में हानि होता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। हानि तो देखिए 4 का हुआ, हानि को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे 36 घड़ी है और ये 4 घड़ी है, तो 36 को नीचे और 4 को नीचे, दोनों को ऐड कर लेंगे। हमको परसेंटेज में पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे, हानि परसेंट आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 4 बटे में 36 4 जोड़ेंगे, 36 और 4 हो गया 40, गुणे में हो गया 100, 4 से भाग करेंगे 40 में तो 4 दहा में 40, 10 से भाग करेंगे 100 में हो गया 10%।
तो ये आपका 10% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके आगे दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी आज के हमारे ये 6 ही क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।